सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। अद्य इन्द्रविजये इति नामधेयस्य भारत इति उपाख्यानस्य नामधेयप्रसङ्गं वयं पठामः। पूर्वम् अस्माभिः भारतस्य नामकरणसम्बन्धे मतद्वयं पठितम्। तस्मिन् एकः भवति पौराणिक प्रथम मत, द्वितीयं भवति पौराणिकं द्वितीयमतम्। इदानीं वयम् अग्रे पठामः। आग्निन्द्र भरत इति नाम्ना भारतस्य नामकरणं भारतं कथम् अभूत् इति वयं विस्तरेण चर्चां कुर्मः। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, पठामः। 16 श्लोकः भवति आग्निन्द्र भरत के नाम से भारत का नामकरण। भरतो नाम राजा आसीद आग्निन्द्र प्रथितो चितौ यस्येदं भारतं वर्षं नाम्ना लोकेषु गीयते। नाम एक एक शब्दों को देखेंगे। भरतो नाम राजा आसीद आग्निन्द्र प्रथितो चितौ यस्येदं भारतं वर्षं नाम्ना लोकेषु गीयते। अन्वय के अनुसार अर्थ है आग्निन्द्र चितौ, आग्निन्द्र नाम के राजा चितौ पृथ्वी पर प्रथिता प्रसिद्ध। भरतो नाम राजा आसीत, भरत नाम का राजा था। आग्निन्द्र इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध भरत नाम का राजा था। यस्य नामना, जिसके नाम से लोकेषु संसार में, लोक में, इदम भारतम वर्षम गीयते, इस देश को भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है, अथवा यह देश भारतवर्ष के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। इस पृथ्वी पर आग्निन्द्र, आग्निन्द्र नाम का चितौ इस पृथ्वी पर प्रथिता भरतो नाम राजा आसीत, भरत नाम का राजा हुआ। यस्य नामना, जिसके नाम से लोकेषु संसार में इदम भारतम वर्षम गीयते, इस देश को भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है भरत। भरत का अर्थ है, यहाँ पर भरत का अर्थ लिया है यज्ञ कार्य को संपन्न करने वाला। भरति अस्माकं उदरम इति भरतः, ऐसा भी कह सकते हैं। अर्थात जो हमारा भरण पोषण करने वाला है, जो हमारे उदर पूर्ति करने वाला है, अर्थात जो हमारी रक्षा करने वाला है। और रक्षा का कार्य है, भूखों को भोजन कराने का कार्य है, और पृथ्वी पर जो प्रजा है उस प्रजा का पालन का कार्य एक राजा का होता है। इसलिए राजा को भरत भी कहा जाता है। तो इस पृथ्वी पर आग्निन्द्र नाम के भरण पोषण करने वाले एक राजा हुए, जिसके नाम से इस देश को भारत ऐसा कहा जाने लगा। दूसरे सही शब्दों में, हम एक संक्षिप्त से शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो भरत है यह एक भरण पोषण करने वाले राजा की उपाधि मात्र है। भरत कोई नाम नहीं है, अभी तो भरत उपाधि है। तो ये राजाओं को उपाधियां दी जाती थी। तो इसीलिए इससे पहले मत में भी आया है कि भाई एक भरत, शाकुंतले ये भरत को मानते हैं। कोई कहते हैं आग्निन्द्र भरत है, ऋषभ पुत्र भरत है, ऐसा हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो ये ऋषभ पुत्र भरत, भरत का मतलब राजा हुए हैं, लेकिन वो भरण पोषण करने के कारण से भरत कहलाए। तो यहाँ पर उसी बात को और क्लियर करते हुए कहा है कि इस पृथ्वी पर एक आग्निन्द्र नाम के पालन पोषण करने वाले एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए थे, जिसके नाम से ही इस देश को भारत ऐसा कहा जाने लगा। देखिए, पौराणिक का दूसरा मत है दौष्यंती भरत के अलावा यह भरत के नाम से भी जाना जाता है
यह राजा इतना प्रतापी और तपस्वी था कि यज्ञानुष्ठान रुचि कारण आग्नेन्द्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी के नाम से भारत का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ, ऐसा पौराणिक द्वितीय मत है। आग्नेन्द्र का मतलब होता है यज्ञ करने वाला, तो यज्ञ करने वाला एक प्रसिद्ध राजा हुआ, तो उसी के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा माना जाता है। अग्ने इंधे अग्नित, कि अग्नि में ईंधन अथवा हव्यादि डाल करके अग्नि को यज्ञ करने वाला आग्नेन्द्र कहलाता है। छितौ की यदि बात करें तो छिति शब्द है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। आगे बढ़ते हैं। पंचाशत् अश्वमेघान गंगामनुचकार यः त्र्यत्रिंशद् यमुनां प्रान्ते भरतो लोक पूजितः। 55 अश्वमेधान गंगामनुचकार यः त्र्यत्रिंशद् यमुना प्रान्ते भरतो लोक पूजितः। आगे उसी क्रम में कह रहे हैं कि यह लोक पूजितः भरतः, यह यानी जो लोक पूजितः, संसार के द्वारा पूजित। संसार के द्वारा पूजित का क्या अर्थ है? अर्थात जिसको सब लोग मानते हैं, सभी प्रजाजन जिसको मानते हैं, ऐसे भरत ने गंगा के किनारे पर 50 यानी 6, 50 यानी 50, 50 और 6 56, तो 50 56, और यमुना प्रांते च, और यमुना प्रांत पर, यमुना के किनारे पर 63 का अर्थ क्या हुआ? 3 यानी 3, 63 यानी 30, 3 और 30 33। तो जो लोक पूजित भरत हुए हैं, उन लोक पूजित भरत ने गंगा के किनारे पर 50 56 यमुना प्रांते च, और यमुना के प्रांत पर 33 अश्वमेधान चकार, 33 यानी 33 अश्वमेघ यज्ञों को किया। जो संसार में पूजित भरत हैं, उन्होंने गंगा के किनारे पर 56, यमुना के प्रांत पर 33 अश्वमेघ यज्ञों को किया। आगे बढ़ते हैं। भरतस्येताः कीर्तिगाथाः पूर्वै पुरा गीता, भरतो हिमां पृथिवीं मनुष्यलोकं ससास चिरमेतम्। भरतस्य प्लस एताः कीर्तिगाथाः पूर्वै पुरा गीता, भरतो हिमां पृथिवीं मनुष्यलोकं ससास चिरमेतम्। पूरा प्राचीन काल में पूर्वै ही, पूर्व पुरुषों के द्वारा, हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा, भरतस्य उस भरत की, एता कीर्ति गाथा गीता, एता यानी ये, कीर्ति गाथा जो प्रसिद्धि की गाथा है, वो प्रसिद्धि की गाथा, यश की गाथा को गीता यानी गाया है अथवा कहा है। पहले प्राचीन काल में हमारे जो प्राचीन पुरुष हुए हैं, पूर्व पुरुष हुए हैं, उन पूर्व पुरुषों के द्वारा भरत की ये कीर्ति गाथा कही गई है ही। निश्चित रूप से भरतः इमां पृथ्वीं एतम मनुष्य लोकम चिरम ससास ही, निश्चित रूप से भरतः यानी भरत ने इमां पृथ्वी, इस पृथ्वी को, और एतम मनुष्य लोकम, और इस मनुष्य लोक को, इस पृथ्वी पर और इस मनुष्य लोक पर चिरम ससास, बहुत लंबे समय तक शासन किया। पहले हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा अथवा पूर्व पुरुषों के द्वारा, पूर्व जनों के द्वारा, हमारे अग्रजों के द्वारा भरत की यह यश की गाथा कही गई है, और भरत ने इस पृथ्वी को और इस मनुष्य लोक को बहुत लंबे समय तक शासित किया। उन्होंने इस पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक शासन किया। आगे बढ़ते हैं। तन्नाम्ना अयं देशो भारत इति विश्रुतो लोके, पौराणिकं मतम् एतत् सा भरताय प्रशस्ति चाटुक्ति। तत् नामना, तत् यानी उस भरत के नामना यानी नाम से, किस भरत के नाम से? जिस भरत ने इस पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक शासन किया, जिस भरत ने इस
जिस भरत की यहाँ के पूर्व पुरुषों के द्वारा महिमा का वर्णन किया जाता है, जिसकी कीर्ति गाथा गाई जाती है, उस भरत के नाम से अयम देश है, यानी यह देश। लोके संसार में भरत इति विश्रुतः, भरत नाम से प्रसिद्ध हुआ। सा भरताय प्रशस्ति चाटुक्ति एतत् पौराणिकम मतम, किस्सा यानी वह, भरताय प्रशस्ति, भरत की प्रशस्ति में, भरत की प्रशंसा में, चाटुक्ति, यह चाटुक्ति है, चाटुक्ति प्रशंसा उक्ति है, उनकी प्रशंसा स्वरूप ये बात कही गई है। एतत् पौराणिकम मतम, ये पौराणिक मत है। तत् उस भरत के नाम से, तत् नामना उस भरत के नाम से, अयम देश है, यह देश, लोके संसार में, भरत इति विश्रुतः, भरत इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। सा भरताय प्रशस्ति चाटुक्ति, वो भरत की प्रशंसा के लिए चाटुक्ति है, प्रशंसा उक्ति है। एतत् पौराणिकम मतम, ये पौराणिकों का मत है। चाटुक्ति का मतलब होता है चापलूसी, खुशामद अथवा प्रशंसा में कहे हुए शब्द, इन्हें चाटुक्ति कहा गया है। तो जो राजा लोग होते थे उनकी प्रशंसा में ऐसे शब्द कहे जाते थे। तो ये जो सा भरताय प्रशस्ति चाटुक्ति, वो भरत के लिए उनकी प्रशस्ति में एक चाटुक्ति कहा करार दी गई है। ये पौराणिक लोग जो हैं वो ऐसा मानते हैं। भरते नेते ने न भरता इति किल श्रुता देशाः कुलमेव तेन भरतमस्योक्तं भारताख्यानि। भरते नेते न भारता इति किल विश्रुता देशा कुलमेव तेन भारतस्योक्त भारताख्यानि, कि एतेन एते भरतेन भारता देशा न श्रुता। एतेन, इस भरत के द्वारा, एते इस भरतेन भारता देशा न श्रुता, इस भरत द्वारा यह भारत देश नहीं कहलाता। एतेन एते भरतेन, एतेन इस, एते भरतेन जो ये भरत है, भारता देशा न श्रुता, इसके नाम से इस देश को भारत देश नहीं कहते हैं। अपितु एतै किल श्रुता कुलमेव, अपितु तेन अस्य भारतम इति भारताख्यानि उक्तम। एतै किल, एतै यानी इनके द्वारा, किल निश्चित रूप से, श्रुता कुलमेव, इनका जो कुल है उस कुल के द्वारा ही, कुल के अनुसार ही इस देश का नाम भारत यह कहा जाता है। अस्य भारतम भारताख्याने उत्तम, यह भारताख्यान में कहा गया है। अर्थात इस भारत द्वारा यह भारत देश नहीं कहलाता है, अपितु इसके कुल में उत्पन्न जन ही भारत कहलाते हैं। अतः कुल के अनुसार इस देश का नाम भारत अर्थात भरतों का देश कहलाता है। यह भारताख्यान नामक ग्रंथ में कहा गया है कि एतेन एते भरतेन, इनके इस भरत से, अर्थात जो भरत हुए हैं, इस भरत से भारतादेशा न श्रुता, भारत देश नहीं कहलाता है। एतै किल श्रुता कुलमेव, अपितु इनके कुल को ही भारत कहती हैं, अर्थात जिस कुल में इन्होंने जन्म लिया है उस कुल को ही भारत कहा गया है। तेन अस्य भारतम इतिया, इसके कारण से ही इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा भारताख्याने उत्तम, ऐसा भारताख्यान में कहा गया है। अर्थात कवि का तात्पर्य यह है कि मात्र आग्नेन्द्र भरत के नाम से ही भारतवर्ष का नाम भारत नहीं कहलाया, अपितु भरत के कुल में उत्पन्न समस्त भारतवासी ही भी भारत ही कहे जाते हैं, क्योंकि भरतस्य अपत्यम इति भारताः, ऐसा व्याकरण के आधार पर भरत की संतान भारत कहलाती है, तो उसी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत शब्द के कई अर्थ हैं, देखो जैसे यहाँ पर बताए, भरतेन चिह्नितम तस्येदम वा, भारतवर्ष यह हिंदुस्तान, भरतानाम भारतवंशीयानाम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः भारत अण, महाभारत ग्रंथ जिसमें मुख्यतः कौरव और पांडव के प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन है। भरतस्य गोत्रापत्यम भरतधन अण भरतवंशज, अथवा भारत अभिजनो अस्य भारतधन अण भारतवासी,
ऐसा। और भरतम नाट्य शास्त्रम अण पुल्लिंग नपुंसकलिंग भारतवर्ष को जम्बू द्वीप के 9 द्वीपों में से एक हिंदुस्तान, ऐसा भी है। तो इस प्रकार से जो भारत है उसके अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर कवि का तात्पर्य मात्र अग्निन्द्र भरत से ही भारतवर्ष का नाम भारत नहीं हुआ है, अपितु भरतकुल में उत्पन्न होने वाले समस्त भारतवासी भी भारत ही कहे जाते हैं, क्योंकि भरतस्य पत्यमिति भारता, इसके कारण से ही इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा माना जाता है। दुष्यंतस्तु ततो राजा पुत्रम शाकुंतलम तदा भरतम नामतः कृत्वा यौवराज्य अभिषेचयत्। तो जो यहाँ पर भरत की चर्चा कर रहे हैं वो शकुंतले और दुष्यंत भरत की चर्चा करते हुए आगे कहा जा रहा है, तथा यानी उसके बाद में, तत्पश्चात जो राजा दुष्यंत है, उस राजा दुष्यंत ने शाकुंतलम पुत्रम भरतम, शकुंतला के पुत्र भरत को नामतः कृत्वा, नामकरण करके युवराज्य अभिषेचयत, युवराज पद पर बैठा दिया। उसके बाद में राजा दुष्यंत ने शकुंतला से उत्पन्न पुत्र भरत का नामकरण करके उसको युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया, उसको युवराज पद पर बैठा दिया, और उसी भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, अथवा भारत कुल में जन्म लेने के कारण से इस देश का नाम भारत पड़ा। आगे अभी हमने वैदिक मत के बारे में अनुसंधान नहीं किया है, इससे पहले हमने लौकिक प्रथम, क्षमा कीजिए, पौराणिक प्रथम और द्वितीय मत पढ़ा है। अगली कक्षा में हम वैदिक मत के विषय में पढ़ेंगे।